पुंछ जिले के मैडा इलाके में बीती रात हुई तेज बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा असर पंचायत संजोत वार्ड नंबर 4 में देखने को मिला, जहां लैंडस्लाइड के चलते जमीन धंसने से कम 6 रिहायशी मकान और एक मदरसे को भारी नुकसान पहुंचा है। लोकल लोगों के मुताबिक इलाके में चल रहे 4 वे रोड की तामीर के दौरान बारिश से जमीन धंस गई, जिससे यह हादसा पेश आया है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते प्रोटेक्शन वॉल बना दी जाती तो इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाता। एक सीनियर अफसर ने भी स्ट्रक्चर्स को नुकसान होने की बात मानी है और कहा है कि पूरा नुकसान का जायजा जल्द ही लिया जाएगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अलग अलग मकामात पर मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, जिसके चलते मकामी लोगों को भी खासा परेशानियां पेश आ रही हैं। इस वक्त आम जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। वहीं पुंछ जिले के मैडा इलाके में भी बीती रात तेज बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे मकामी लोगों को परेशानी पेश आई है। बता दें कि सबसे ज्यादा असर पंचायत संजोत के वार्ड नंबर 4 में देखने को मिला है, जहां लैंडस्लाइड का वाकया पेश आया था। इसके चलते जमीन धंसने से कम 6 रिहायशी मकान और एक मदरसे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। वहीं लोकल लोगों के मुताबिक इलाके में चल रहे काम की वजह से यह हादसा पेश आया। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? अफसरान की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द जायजा लिया जाएगा हालात का। जी देखिए, कल रात को जो तेज बारिश हुई, नेशनल हाईवे 144A इसी गांव से जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि वहां अर्थ कटिंग हुई थी, उसकी वजह से ये जो है ये जमीन धसी और स्लाइड हुआ। अगर ये हाईवे में की जो सड़क की अर्थ कटिंग हुई है, वहां अगर प्रोटेक्शन वॉल दे दी जाती तो ये जो है ये स्लाइड नहीं होता, ये जमीन नहीं धसती। तो लोगों का ये कहना है इसकी वजह से, इस स्लाइड की वजह से करीब करीब 5 से 6 लोग घरों को नुकसान हुआ और एक मदरसा जो कि बच्चों जहां पढ़ते थे उस मदरसे को भी नुकसान हुआ। देर रात का ये वाकया है, करीब करीब 2:30 बजे के करीब का ये वाकया है। जब ये हादसा पेश आया तो लोकल जो थे वहां के, उन्होंने इमीडिएटली जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज ने उनका साथ दिया कि फौज की एक यूनिट के करीब करीब 20 से 25 जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में उन लोगों का साथ दिया और करीब करीब 4 बजे तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया लोगों और फौज द्वारा। जी सर। अनुभव, लगभग कितने नुकसान की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि मदरसे को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ रिहायशी मकानों को भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल 5 से 6 मकानों को नुकसान हुआ है और एक मदरसे को नुकसान हुआ है। एक मकान तो पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त हो गया है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरे मकान को भी नुकसान हुआ है, बाकी मकानों को भी नुकसान हुआ है, उनको थोड़ा कम नुकसान हुआ, मगर एक मकान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो तो पूरा पूरा मकान ही तबाह हो गया। तो लोगों का ये कहना है कि उनको जो है कंपनसेशन दी जाए। इसका जो है रेवेन्यू अथॉरिटी इसका कंपनसेशन बनाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए ताकि जो है, क्योंकि वो अपना मकान जो है दोबारा से बना सके। क्योंकि इस इलाके में काफी गरीब लोग रहते हैं, उनका ये कहना है कि उनकी माली हालत जो है इतनी अच्छी नहीं है कि वो दोबारा मकान बना सके। और क्योंकि ये मकान पूरा जो है वो ध्वस्त हो गया है, तो उसके लिए रेवेन्यू अथॉरिटी इसका कंपनसेशन दे। जो हमें जो जानकारी मिली है, जिला इंतजामिया ने जो है वहाँ के रेवेन्यू अथॉरिटीज को संजोट गांव की तरफ भेज दिया है। वहाँ के जो पटवारी हैं और जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और वो जो है उसकी असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और इसमें बीआरओ के लोग भी हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और इन लोगों को कैसे रिलोकेट किया जाए, अभी इनको कहाँ पे शेल्टर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के घर जो है काफी डैमेज हुए हैं। जिनके घर थोड़े डैमेज हुए वो भी रहने के लायक नहीं है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन लोगों को कहाँ पे रखा जाए, इसकी जो है इसकी भी चिंता जो है जिला इंतजामिया कर रही है। जी सर। अनुभव, इसके अलावा महकमा मौसमियात की बात करें तो उसकी तरफ से क्या कुछ इम्कान जाहिर किए गए हैं? कब तक राहत की उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में? जी देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि पर्टिकुलरली पीर पंचाल खित्ते में जो है काफी बारिश होगी 21 तारीख तक। तो उसकी वजह से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक एडवाइजरी जारी की हुई थी। तो लोगों को जो है पुलिस की, रेवेन्यू की गाड़ियां जो है गांव गांव जाके अनाउंसमेंट कर रही थी कि आप नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि नदी और नालों का पानी कभी भी बढ़ सकता है, जलस्तर बढ़ सकता है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में जो है वो लगातार बारिश हो रही है। तो इसको लेकर के लोग भी आगाह हैं, लोग भी जो है नदी नालों के पास नहीं जा रहे हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि आज जुम्मा है, लोगों ने जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाना है, वो शॉर्टकट जो है, क्योंकि नदी नालों के बीच में से शॉर्टकट होते हैं जो कि वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आज जब हमने लोगों के साथ बात की तो उन्होंने हमें ये बताया कि हम जो है शॉर्टकट नहीं ले रहे, लंबे रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि जिला इंतजामिया ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की हुई है कि आप नदी नालों के पास ना जाएं। तो उसकी वजह से जो लोग हैं
वो शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, लंबा रूट करके शहरों में मस्जिदों की तरफ या अपने काम की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान ना हो। तो लोगों का ये कहना है कि अब जो जिला इंतजामिया की एडवाइजरी हम उस पर पूरा अमल जो है उस पर चल रहे हैं, और ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, हमारे घर वालों को कोई नुकसान ना हो। तो इस वजह से जो है अभी कुछ पूरे जिले में कोई भी जानो माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जी जरूर। जी बिल्कुल। तो इन दिनों मौसम में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है, जिसके चलते मकामी लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। हालांकि अफसरान की तरफ से भी जायजा लेने की बात कही गई है। अनुभव और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं पुंछ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से नदियों और नालों की आबी सतह में तेजी से इजाफा हुआ है। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अलर्ट रहने और नदी नालों से न जाने की हिदायत दी है। हालांकि नदी के पानी में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। वहीं इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पानी की सतह की लगातार निगरानी कर रहे हैं। बारिश से जहां और सड़कें पानी में डूब गई हैं, रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है, वहीं दूसरी ओर खेती और बागवानी सेक्टर को भी बड़ी राहत मिली है। सालोत्री में रहने वाले मोहम्मद फारूक ने बताया कि इंतजामिया की हिदायत पर उन्होंने शॉर्टकट रास्तों और नालों के पास जाना छोड़ दिया ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। वहीं इंतजामिया के मुताबिक उनकी कोशिश है कि हालात को जल्द काबू में लाया जाए और लोगों के जान माल की हिफाजत की जाए। से हो रही लगातार बारिश से पुंछ के नदी नाले उफान पर हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि पुंछ में जितने भी नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। इसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि लोगों से आगाह किया गया है कि वो दरिया व नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि इससे उनको खतरा हो सकता है। और कुछ मकानों को जो है बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई है, उसकी वजह से नुकसान भी हुआ है। तो हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोकल्स हैं, उनसे बात करते हैं। जी तो ये ज़िला इंतजामिया से ये हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सा जाकर निगरानी करें कि भाई जिन जिन का नुकसान हुआ है, मकान भी काफ़ी इधर उधर गिर गए हैं, तो रेवेन्यू को इनको जाकर तो देखना चाहिए कि ये कितना कितना नुकसान हुआ है सर। जी, तो हमारे साथ बात करने के लिए एक और है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सैन है, मैं पुलिया का रहने वाला हूँ। तो बात यह है कि काफ़ी नाला आ गया, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का, मकानों का और माल मवेशी का। लिहाजा बात यह है कि इसका को सिर बंद करना चाहिए। तो हम इस चीज़ से बहुत बड़े परेशान हो गए कि बारिश ने बहुत नुकसान किया है। तो इसमें ये इंतज़ामिया का ये फर्ज बनता है कि इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी, तो जो आपके गांव में है, क्योंकि आपका जो नाला आता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी आया, मंगनाड़ के नाले में काफ़ी पानी आया, बाकी नालों में भी काफ़ी पानी देखने को मिला। तो इंतजामिया जो है पुलिस अनाउंसमेंट्स कर रही है, तो उससे कितना लोगों को अवेयर हुआ है? उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो माल मवेशी भी और अनसार भी काफ़ी, तो उसका सिर बंद करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो सड़क के माध्यम से आ रहे हैं और लंबे रास्ते से आ रहे हैं, शॉर्टकट्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नदी नालों से शॉर्टकट होते थे जिससे वो शहर में जल्दी पहुंच जाते थे या एक जगह से दूसरी जगह। तो शॉर्टकट्स नहीं ले रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हम जो ज़िला इंतजामिया की हिदायत है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अनुभव मिश्री।